नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में बवासीर का अस्थायी समाधान समझेंगे। दोस्तों बवासीर आज बहुत तेजी से फैल रहा, छोटे छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा। आखिर बवासीर इतना क्यों फैल रही है, इतना क्यों तेजी से फैल रही है? तो दोस्तों अगर आप उस पर जब गहराई से ध्यान देंगे, गहराई से उसके बारे में सोचेंगे तो यही निकल के आएगा आज की जो लाइफ स्टाइल है, आज की जो डाइट है, यही सबसे बड़ा कारण है। और दोस्तों अगर आपको एक बार बवासीर भकंदर हो गया तो दोस्तों इससे छुटकारा पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें अपनाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें बवासीर भकंदर हो ही ना, हम ऐसा क्या करें, तो भी हम बताएंगे। अगर बवासीर भकंदर हो गई है तो क्या इसका अस्थायी इलाज ऑपरेशन है या दवा है, दोनों पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, अगर आपको बवासीर भकंदर से बचना है तो आप दोस्तों आज के बाद से तली भुनी चीज़ें मत खाइए, खास करके बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, चाहे वो पकौड़ी हो, समोसे हो, जलेबियाँ हो, चिप्स हो, पापड़ हो, पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, मोमोज हो, ये बाहर की जितनी भी चीज़ें, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? ये सारी चीज़ें दोस्तों मैदे से बनाई जाती है, चीनी डाला जाता है, और जो छानने वाली चीज़ें होती है वो छना किस में जाता है, वो भुना किस में जाता है, वो दोस्तों रिफाइन किए गए तेल में। और सबसे सस्ता तेल जो लोग दुकानदार यूज करते हैं वो पामोलिन डालडा, और ये पामोलिन सबसे खतरनाक तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसलिए हमें दोस्तों बाहर की चीज़ें खाने पीने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से गहराई से सोचना चाहिए कि हमारे लिए ये कितना फ़ायदेमंद है, ये कितना हानिकारक है। उसको गहराई से सोचने के बाद ही उन चीज़ों को खाना चाहिए। तो आपके मन कभी नहीं कहेगा कि यार इसे खाओ, तब उसे आप अवॉइड कर दें। तो इसलिए बाहर की जितनी भी चीज़ें आपको खाना से बचना होगा। तो और दोस्तों तीन चीज़ें आप अपने घर में कभी मत लाना: चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन तेल। ये तीनों चीज़ें बड़े ही खतरनाक हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, बड़े ही खतरनाक, इन्हें कभी मत लाना। तो आपको दोस्तों बहुत सारी बीमारियां ऐसे नहीं होगी। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप बवासीर भकंदर से बचना चाहते तो आप अपनी डाइट को जान लीजिए। दोस्तों हमारी डाइट जो होनी चाहिए 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो जिसमें जान हो, प्राण होता है, ऊर्जा होता है, वो है हरी सब्जियाँ, हरी साग सब्जियां। इन्हें हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। लेकिन ये जो सब्जियां जिस मौसम में पाई जाती है, मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, स्टोर किए गए सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ें जो हमारे शरीर को बीमारी से बचाता है, और वो है दोस्तों फल। हमें मौसमी फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। 1 से 2 फल हमारे डेली रूटीन में होने चाहिए, वो भी मौसमी, स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। बीन्स जैसे चना, मूंग हो गया, अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, ये जो बीज होते हैं ना, ये दोस्तों बड़े ही फायदेमंद होते हैं। बीज को आप रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ड्राई फ्रूट को रात में भिगोइए और सुबह खाइए। प्लांट बेस्ड मिल्क हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ये प्लांट बेस्ड सबसे फायदेमंद होता है एनिमल से दोस्तों। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा भी अगर एनिमल वाला खा रहे हैं तो दोस्तों वो घर का होना चाहिए, पैकेट का कभी मत खाना। इन सब में दोस्तों क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है भरपूर मात्रा में, और फाइबर होता है, और बहुत सारे ऐसे फाइटोकेमिकल होते हैं जो बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो 70% हमारी जो डेली की डाइट होनी चाहिए इन्हीं चीज़ों पर निर्धारित होनी चाहिए। 10% हो सके तो आप नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए, नहीं तो ये भी अवॉइड करिए। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, इसे पानी भर के रखिए, ऐसे खाली रखिए। तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। दूसरी चीज, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। जब अच्छी सी भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए, तभी हमें पीना चाहिए, और भरपूर मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। और दूसरा बदलाव आपको करना है रात के खाने में। दोस्तों आज के समय में लगभग 80 से 90% घरों में 10 बजे से 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है, जबकि एक सबसे गलत टाइम है।
अक्सर घरों में रात के खाने में दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पनीर यानी तली भुनी चीज़ें होती है, ये भी गलत है। रात के समय में दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमें चाहिए सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, मुंह बंद कर लेना चाहिए। हमें दिन दिन में ही खाना चाहिए सब कुछ। तो दोस्तों हमें क्या अपनाना पड़ेगा, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, बवासीर भगंदर कुछ नहीं होगी। और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य हो, आधे पेट आपको खाना खाना चाहिए। ऐसी डाइट रखना चाहिए। तो शाम के समय जब आप 5 से 6 बजे खाएंगे, अगले दिन 10 से 11 बजे खाएंगे, तो आप डेली दोस्तों 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। इस उपवास की कंडीशन में आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेगा। ऐसी हमारी डाइट होनी चाहिए और ये दिनचर्या होनी चाहिए। और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें डेली मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग और जिम, जो भी आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं कर सकते हो। अपने उम्र के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से डेली करिए शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ये अगर आप कर रहे हैं तो बवासीर भगंदर से आप बचे रहेंगे। अगर आप बवासीर भगंदर हो गया तो क्या करना है, वही चीज़ें अवॉइड करना जो हमने बताया, तली भुनी चीज़ें नहीं खाना, आपको डाइट यही रखना है। ये तो हो गया आपकी दिनचर्या और खाने का समय। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका अस्थायी समाधान क्या है। दोस्तों ऑपरेशन बहुत सारे लोग करा लेते हैं और शिकायत उनकी यही होती है, हमने कई बार ऑपरेशन कराया और ठीक नहीं हुआ, फिर हो जाता। हाँ, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी लैट्रिन नॉर्मल नहीं होगी, जब तक आपकी लैट्रिन नॉर्मल नहीं होगी तब तक दोस्तों ये बवासीर की शिकायत खत्म नहीं होगी। कई बार आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो सबसे पहले आपको कब्ज को ख़त्म करना होगा। कब्ज खत्म करने के लिए बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं। जैसे दोस्तों नेचुरल चीज़ें में आपका त्रिफला चूर्ण है। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। तो रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, अगर बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट हो रही है 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ या दूध के साथ लेंगे तो आपकी लैट्रिन नॉर्मल होने लगेगी। और जब लैट्रिन नॉर्मल होने लगेगी तो धीरे धीरे बवासीर में जो सूजन आ गई वो ख़त्म हो जाएगी। उसके कारण जो घाव हो गया शरीर अपने आप उसे सुखा देगा। दूसरा है दोस्तों है काला मुनक्का। काला मुनक्का का आप सेवन कर सकते हैं। काला मुनक्का 8 से 10 लीजिए, उसे दूध में उबाल करके रात में भी खा सकते हैं। या काला मुनक्का को रात में 1 गिलास पानी में 10 से 12 भिगो दीजिए और सुबह दोस्तों मिट्टी के बर्तन में भिगोना है और सुबह दोस्तों उस पानी को पी करके मुनक्के को खा लीजिए। इससे भी कब्ज में राहत मिलता है। तीसरा है दोस्तों पंचशकार चूर्ण आता है। किसी अच्छी कंपनी का पंचशकार चूर्ण ले लीजिए, 1 चम्मच रोज रात में गुनगुने पानी के साथ लीजिए। धीरे धीरे आपकी कब्ज को ये दूर कर देगा, एक कब्ज को दूर कर देगा। तो दोस्तों जब आप पंचशकार चूर्ण लीजिए तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक को डॉक्टर इसके साथ कुछ और चीज़ें देंगे, जैसे अभयारिष्ट हो गया, त्रिफलाद गुलगुल हो गया, इसी के साथ कुछ और चीज़ें ऐड कर देंगे जो इसका अस्थायी समाधान है। इसका अस्थायी समाधान आयुर्वेद में है। और मेन कारण है दोस्तों आपको अपने पेट को सही करना है। लैट्रिन नॉर्मल होनी चाहिए। तो आप अपने डाइट में फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, सब्जियां ज़्यादा खाइए, ताज़े फलों का सेवन ज़्यादा करिए। फलों में क्या होता है, विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, डाइटरी फाइबर होता है जो आंतों को क्लीन करने का काम करता है। तो दोस्तों ये अपनी डाइट रखिए, यही इसका स्थायी समाधान है। लैट्रिन आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। लैट्रिन नॉर्मल होनी चाहिए तो इसके लिए त्रिफला का सेवन करिए, मुनक्के का सेवन करिए, आप पंचशकार चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, अभयारिष्ट का सिरप का सेवन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों आप अपने पास के किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके और डिटेल में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आयुर्वेद ही सबसे बेस्ट है बवासीर के लिए। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसके बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।